दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट को बनाने का जो प्रोसेस है वो अब चेंज हो चुका है। इसके लिए गवर्नमेंट का एक नया पोर्टल आ चुका है जहां से ही अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट, स्पेस देना है, अपनी स्टेट का जो नेम है आपको टाइप करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपकी स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब पोर्टल का जो इंटरफेस है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इस पोर्टल से आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। कई सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरी होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट को खुद से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रमाण पत्र को खुद से सत्यापित भी कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इस पोर्टल पर लॉग इन करने की जरूरत होगी। लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप सभी को सेकंड ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हो तो आप सभी को सबसे पहले तो एक नई यूजर आईडी क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप सभी को नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप सभी को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप सभी को एक यूनिक यूजर आईडी बनानी है। सबसे पहले तो अपना जो नेम है कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर आप उसकी उपलब्धता की जांच करोगे। तो यहाँ पर अगर अवेलेबल होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। देन आप सभी को अपना नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है, अपनी जो कम्युनिकेशन के डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर करते ही आपकी जो यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी। देन आपको सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो यूजर आईडी आपने क्रिएट की है वो फिल करना है। जो पासवर्ड आपको मोबाइल फोन पर ओटीपी के जरिए रिसीव हुआ है वो दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र तो इसी के साथ में जाति निवास प्रमाण पत्र भी हम ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। अभी प्रोसेस चेंज हो चुका है, केवाईसी करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करना है केवाईसी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम आय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, सिलेक्शन किया है। यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है अब हमें दर्ज करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक आएगा जो कि जैसा है वैसे सेम दर्ज करना है, मैं सहमत हूँ। और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर यूआईडीए की तरफ से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करना है। देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने ऑथेंटिकेशन होकर के जो फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पर आज की डेट में आधार के जरिए आपने देखा कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा, जिसके जरिए आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाता है। आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर नगरीय क्षेत्र से हो। इसके बाद में आप सभी को अपने पिता या फिर पति का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज में ही सारी चीज फिल करना है। माता का भी नेम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में दर्ज करना है। अगर आप मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हो तो अपने फोन में गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल डाउनलोड कर सकते हो, जिसके माध्यम से ये सारा फॉर्म आप हिंदी में भर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप चाहो तो टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्जन भी होता है, जिसका भी आप यूज कर सकते हो। माँ का नाम फिल करने के बाद में आप सभी के सामने अगला ऑप्शन आता है वर्तमान पता को दर्ज करने का। अब यहाँ पर आप सभी को वो एड्रेस दर्ज करना है जहाँ पर आप करेंटली रह रहे हो। सबसे पहले तो अपना मकान नंबर या फिर हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, जो भी फ्लैट नंबर है वो दर्ज करोगे। अपने गांव का नाम या फिर अपने शहर का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो सेलेक्ट करना है। तहसील का जो नेम है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी दर्ज करना है। यहाँ पर आप सभी लोगों ने ऊपर जो वर्तमान पता यानी कि करंट एड्रेस दर्ज किया है, नीचे की तरफ एक स्थायी पता भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जो परमानेंट एड्रेस है वो कुछ डिफरेंट है तो वो यहाँ पर बता सकता है। बाकी मेरे केस में सेम ही है तो मैंने टिक किया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। व्यवसाय के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आप काम करते हो, सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी या फिर आपका कोई बिजनेस है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है परिवार का विवरण जोड़ने का, जहाँ पर आप सभी को अपने परिवार में जितने भी मेंबर हैं, अगर राशन कार्ड बना है तो उस पर जितने मेंबर मौजूद हैं आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग नंबर टाइप करना नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली भी फिल कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे परिवार में 2 लोग हैं तो यहाँ पर 2 मैंने टाइप किया है। तो आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर परिवार का सदस्य का जो नेम है वो दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। 1 बाय 1 उनका जो नेम है फिल करना है, उनका जो भी व्यवसाय है। अगर वो कोई भी काम नहीं करते हैं, स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो, या हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप गृहिणी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अगर कुछ उनकी खुद की आय है तो वो भी यहाँ पर फिल करना है। मेरे केस में ये लोग कुछ भी कमाते नहीं है, 0 है, तो इस तरीके से दर्ज रहने देना है। नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप सभी से इनकम के सोर्स के बारे में पूछ
पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो या फिर कृषि करते हो या फिर व्यवसाय से आपकी इनकम होती है, तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस भी ज़रिए से आपकी इनकम होती है, यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर एक से अधिक सोर्सों से इनकम होती है, जैसे कि आप जॉब भी करते हो, कृषि भी करते हो, तो दोनों में आप अपना जो अमाउंट है वो दर्ज करोगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है, तो ऊपर जो भी आपने फिल किया है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर टोटल जोड़ करके फिल कर देना है। और यहाँ पर आप सभी को ये बताना है कि क्या इससे पहले प्रमाण पत्र कोई भी जारी किया गया है, तो ऐसा मेरे केस में नहीं है, अगर है तो हाँ करोगे। इसके बाद में शुल्क भुगतान कर दिया है तो वो भी करना ज़रूरी होगा, हाँ कर देंगे। राशन कार्ड की संख्या या फिर परिवार आईडी यूपी के अंदर जैसे कि बनाई जाती है, तो वो भी दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मेरे केस में देखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो चुका है। अगर आपका राशन कार्ड या फिर परिवार आईडी बनी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आप सभी को प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर सब इंक्लूड नहीं है, कोई अन्य कारण है प्रमाण पत्र को बनाने का, तो यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने आवश्यक कार्य है तो मेंशन कर दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप सभी को कुछ संलग्न अटैच करने की जरूरत होगी, जिसमें कि आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फोटो का, जिसमें कि पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्कैन करके अपलोड करना है। ध्यान रखना है फोटो की जो मैक्सिमम साइज है वो 50 केबी का होना चाहिए। आप जेपीजे या फिर पीएनजी फॉर्मेट में फोटो को अपलोड कर सकते हो। फोटो अपलोड होने के बाद में अगला डॉक्यूमेंट अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर मांगा जा रहा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, जो कि ये जो एक सर्टिफिकेट होता है आपको खुद से साइन करके अपलोड करने की जरूरत होती है, एक डिक्लेरेशन होता है। अब ये जो फॉर्म है आपको कहाँ से मिलेगा, इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पर ही ये जो फॉर्म है वो दे दिए हैं। इस पोर्टल पर होम पेज पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद में अपना जो नेम है वो दर्ज करना है, पिता का नाम दर्ज करना है, जो भी व्यवसाय आप करते हो, और यहाँ पर आप सभी को अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। इसके बाद में इस फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कर देना है और यही फॉर्म आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर मोबाइल फोन से भी आप इसको कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर देखोगे कि हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। इसका भी साइज मैक्सिमम 100 केबी होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ हमें देने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर राशन कार्ड का ऑप्शन दिखाया गया है, लेकिन हमें अपना आधार अपलोड करना है। अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इस तरीके से आधार कार्ड की जो फाइल है हम अपलोड कर देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आधार कार्ड को अगर आपने वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन डाउनलोड किया है तो डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है। इसके बाद में आप सभी को दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने इस फॉर्म के अंदर फिल किया है उसका एक समरी हमें दिखाया गया है। यहाँ पर मिलान कर लेना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी हमारे अटैच दिखाए जा रहे हैं। अब हमें सेवा शुल्क भुगतान करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर 15 रुपए का फीस का पेमेंट हमें ऑनलाइन करने की जरूरत होगी प्रमाण पत्र बनाने के लिए। प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने का जो मेथड है दिखाया गया है, जिसमें कि जो भी मेथड आप यूज करना चाहो उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो क्यूआर कोड को भी स्कैन करके किसी भी मोबाइल से अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा जो पेमेंट है वो हो चुका है, लेकिन हमारे सामने एक एरर पेज आ चुका है। अब कई बार इस पोर्टल पर ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी पेमेंट अगर आप करो इस तरीके से एरर आए, दोबारा से पोर्टल पर लॉगिन करना है और यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी आ चुकी है, लेकिन किसी एरर की वजह से ये जो स्लिप है वो जनरेट होकर के नहीं आई थी। तो अब हमें सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। इसको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके आप रख सकते हो। आपकी जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जा चुकी है। जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनाया जाएगा, आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। बाकी इस पोर्टल पर भी आकर के कभी भी आप अपना जो स्टेटस है वो जान सकते हो। अगर आपका सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ उसको डाउनलोड करना है तो कैसे आप डाउनलोड करोगे? सर्टिफिकेट जारी होने के बाद में आपको दोबारा से इस पोर्टल पर आना है सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए।
लॉगिन करोगे सेम यूजर आईडी पासवर्ड से और यहाँ पर निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सारे ही ऑप्शन दिखाए जाएंगे। जो भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है उसके ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि इनकम हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा एप्लीकेशन दर्ज कर रखी है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ दिखाए गए हैं। तो जो भी आप एप्लीकेशन प्रिंट करना चाहते हो, जैसे कि हमने बताया था कि एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखना है, तो उसका मिलान करना है अगर एक से ज़्यादा फॉर्म आपने अप्लाई कर रखे हैं। इसके बाद में क्लिक करोगे, इसके बाद में पॉपअप में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से एक सर्टिफिकेट जनरेट हो करके आ जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं कि वो लोग पॉपअप को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सर्टिफिकेट है वो शो नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो अपनी जो कुकीज़ हैं उनको रिमूव करना है, उसके बाद में दोबारा से आप प्रिंट कर पाओगे। यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है हमेशा पोर्टल के अंदर सेव रहता है, कभी भी इसको प्रिंट करके आप निकाल सकते हो। ये जो सर्टिफिकेट है कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। इस पर डिजिटल साइन होकर के आते हैं, यानी कि किसी भी जनसेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर के इस पर आपको सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो खुद से ऑनलाइन बना सकते हो। अब अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट के अलावा अपना निवास प्रमाण पत्र या फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो इनके जो वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आप सभी को लिंक मिल जाएंगे जिन पे क्लिक करके आप उसका भी नया तरीका देख सकते हो। बाकी आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख